फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के अभिव्यक्ति और माध्यम के जो हैं 1 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। तो इससे पहले अभिव्यक्ति और माध्यम का पार्ट फर्स्ट मैंने डाला हुआ है जनसंचार का, जिसमें कि मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं कि कौन सी चीज़ क्या होती है, एक एक फैक्ट, एक एक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया हुआ है। तो वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ करके देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं और प्लस इस वीडियो को देख लेते हैं तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है एग्जाम में आया हुआ जो आप नहीं कर पाएंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम फटाफट से अपनी वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है बच्चों कि अगर कोई भी चीज़ है, कैसी भी चीज़ है, तो उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, सरस होनी चाहिए, अनपढ़ लोगों को भी समझ में आ जाना चाहिए, ऐसी भाषा होनी चाहिए, आम बोलचाल की सुस्पष्ट भाषा होनी चाहिए, कतई इतना हार्ड लैंग्वेज यूज़ नहीं करना है, ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तेज़ी से लोकप्रिय होने के क्या कारण हैं। तो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सुविधा है 24 घंटे उपलब्ध रहती है। आप कभी भी इंटरनेट चला सकते हैं, आपका मन है रात को 12-1 बजे भी जो है आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहती हैं। विदिन 2 घंटे क्या हुआ, एवरी न्यूज़, एवरीथिंग। इसमें पढ़ने लिखने और देखने की सुविधा सब कुछ होता है ना। इंटरनेट पर आप क्या नहीं कर सकते, आप पढ़ सकते हैं कुछ भी, आप सुन सकते हैं, अगर आपको गाने सुनने हैं आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई टीवी सीरियल या कोई क्रिकेट मैच या कोई भी एंटरटेनमेंट की वीडियो देखनी है आप देख सकते हैं। विशेष लेखन से आप क्या समझते हैं। तो किसी भी विशेष विषय पर सामान्य लेखन से हटकर कोई चीज़ लिखना विशेष लेखन कहलाता है। जैसे कि आपने बहुत सारे शोज देखे होंगे, टीवी सीरियल्स पे भी आते हैं, जैसे कि सास बहू और बेटियां, तो वो आपके विशेष लेखन के अंतर्गत आते हैं। पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए संपादन के क्या सिद्धांत होने चाहिए। तो चीज़ें बहुत स्पष्ट और शुद्ध लिखी होनी चाहिए, यानी कि बड़ी ऊ की जगह पे आप छोटी यूज़ कर रहे हो। शुद्ध चीज़ें लिखी होनी चाहिए। निष्पक्षता के साथ सामग्री को प्रस्तुत करना चाहिए। मान लो कि सुशांत केस के बारे में लिखा गया, तो ये नहीं है कि न्यूज़ रिपोर्टर वाला एक तरफा हो जाएगा सुशांत की तरफ या रिया की तरफ, बल्कि दोनों के ही फैक्ट्स को बताएगा। फीचर किसे कहते हैं। तो कहते हैं कि सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ लेखन को फीचर कहते हैं। इसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना सब होता है ना। मतलब अच्छे से कोई चीज़ अगर लिखी जाए आत्मनिष्ठ होकर और फिर वो आपको एंटरटेन करे, तो ऐसी चीज़ों को फीचर कहते हैं। इंटरनेट जो है पत्रकारिता का बहुत लोकप्रिय होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है। तो इंटरनेट की सुविधा 24 घंटे रहती है और इसमें कुछ भी आप आदान प्रदान कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, परिचर्चाएँ कर सकते हैं, मनोरंजन के भी बहुत से साधन है वहाँ पे। आप कोई मतलब फ़नी वीडियो देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपका मन है। रेडियो समाचार की संरचना किस शैली पर आधारित होती है, आपको बताया था मैंने। अगर फर्स्ट पार्ट आपने देखा हुआ है आपको पता होगा, उल्टा पिरामिड शैली पे आधारित होती है। भारत का पहला छापाखाना कब और कहाँ पे खुला हुआ था। तो 1556 में गोवा में खुला था। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है। तो बीट रिपोर्टिंग में क्या होता है कि संवाददाता जो है उस क्षेत्र के संबंध में विषय में सामान्य जानकारी व रुचि होना पर्याप्त है, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। जबकि विशेषीकृत में जो है आपको घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं को बारीकी से समझना पड़ता है और फिर लोगों को समझने लायक उसको बनाना पड़ता है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किस साइट को प्राप्त है। तो वो आपको याद करके रखना है नाम, rediff.com। टीवी पर प्रसारित किए जाने वाले समाचार किन किन चरणों से होकर गुजरते हैं। तो इसमें सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, आपने देखा होगा, हाई एंकर होते हैं, फॉरेन एंकर होता है, विजुअल होता है, एंकर वाइट, लाइव बहुत सारे शोज आते रहते हैं, एंकर पैकेज होता है, एवरीथिंग। विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेष रिपोर्ट 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका खोजी रिपोर्ट, है ना, जिसको बस ऐसी मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ऐसी चीज़ों को खोजना जो आम पब्लिक को नहीं पता है। इन डेप्थ रिपोर्ट, उसके बारे में पता करना। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट। आप अगर जिन बच्चों ने पहला पार्ट नहीं देखा है, पहला पार्ट जाकर देखोगे, फिर ये आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं पहले ही समझा चुकी हूँ, बार बार समझा के हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। बीट किसे कहते हैं। खबरें कई तरह की होती हैं, राजनीतिक होती है, आर्थिक होती है, आपराधिक होती है, खेल, फिल्म, कृषि आदि, इन सब से रिलेटेड अलग अलग तरह की खबरें होती हैं। तो कौन सा संवाददाता किस में इंटरेस्ट ले रहा है, उसको वही काम दिया जाता है ताकि वो उस काम को अच्छे से कर पाएगा। एक पत्रकार का क्या दायित्व होना चाहिए। पाठकों अथवा दर्शकों तक सूचना पहुंचाए, उन्हें जागरूक करे, शिक्षित करे, उनका मनोरंजन करवाए। पत्रकार कितने तरह के होते हैं। एक तो पूर्णकालिक पत्रकार होता है, परमानेंट पत्रकार, जैसे हम कहते हैं कि तेरा परमानेंट जॉब है ना, कि परमानेंट जॉब नहीं है। जैसे गवर्नमेंट जॉब होते हैं, सारे परमानेंट जॉब होते हैं, पूरी ज़िंदगी भर का उन्होंने आपका ठेका ले लेते हैं। लेकिन अंशकालिक पत्रकार क्या होते हैं, डेली मजदूरी मिलती है, एक दिन काम करोगे तो 500 मिलेगा, अगले दिन काम करोगे तो 500 1000 मिलेगा।
पूर्णकालिक पत्रकार से आप क्या समझते हैं? वो पत्रकार जो किसी समाचार संगठन में काम करने वाले वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं, वे पूर्णकालिक पत्रकार होते हैं। अंशकालिक कौन होते हैं भाई? अंशकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करते हैं कि इतना पैसा हम लेंगे आपके लिए और एक दिन का काम कर देंगे। फ्रीलांसर पत्रकार क्या होते हैं? वह पत्रकार जिसका संबंध किसी विशेष अखबार से नहीं होता। कोई भी अखबार वाला अगर उसको कहेगा तो वो उसके लिए लिख देगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा जितना लेना होगा ले लेगा। पत्रकारीय लेखन का संबंध और दायरा कहाँ तक सीमित है? तो कहते हैं कि जो पत्रकारीय लेखन का संबंध जो है वास्तविक घटना को लेकर, समस्या को लेकर और मुद्दों तक सीमित होता है। समाचार पत्र के समाचारों की भाषा की 2 विशेषताएं लिखिए। भाई भाषा की जब भी बात होगी आप लिख देना कि सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, वाक्य छोटे छोटे और सहज होनी चाहिए। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है बच्चों। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार का ढांचा कैसा होता है मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल देके बताया था बहुत अच्छे से। एक समाचार को लेकर इंट्रो होता है जिसको मुखड़ा भी कहते हैं, बॉडी होती है, समापन होता है। समाचार लेखन के 6 ककार क्या होते हैं मैंने आपको बताया था कि क्या है, किसके साथ हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इंट्रो या मुखड़े में कितने ककार का उत्तर दिया जाता है? 6 ककार, सॉरी इंट्रो या मुखड़े में जो है पहले 3-4 ककारों का उत्तर दिया जाता है, जैसे कि क्या हुआ, कौन हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, ये पहला जो है इंट्रो या मुखड़ा में। फीचर लेखन की शैली किसे कहते हैं? फीचर लेखन की शैली जो है सीधा पिरामिड अर्थात कथात्मक होती है ना, कथा की तरह लिखी होती है, पूरी राम कहानी की तरह कतई। आधुनिक जनसंचार माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? मैंने आपको बताया था, स्पेशली कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। माध्यम जो होता है प्रिंट होता है। प्रिंट या मुद्रित जनसंचार माध्यम के 2 रूप बताइए। बताया था समाचार पत्र होता है, पत्रिकाएं होती है, प्रिंट माध्यम की बुक्स वगैरह होती हैं हिस्ट्री की। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है भाई? आराम से पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं, उस न्यूज़पेपर को कल दोबारा मन करे कल दोबारा पढ़ेंगे। मान लो कोई न्यूज़ जो है नेट पे डला हुआ था पर नेट पे अब नहीं है तो कैसे पढ़ोगे? लेकिन अगर एक बार न्यूज़पेपर ख़रीद दिया तो उसको बार बार पढ़ते रहो, आराम से समझो, जितना समझना, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार पढ़ो, आपका मन है। मुद्रित माध्यमों की 2 विशेषता बताइए। मुद्रित माध्यमों की भाषा आम बोलचाल वाली होनी चाहिए भाई, ये सब हर जगह है। भाषा व्याकरण की, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? कमजोरी यही है कि मुद्रित माध्यम निरक्षरों के लिए किसी काम की नहीं। मान लो मुझे पढ़ना नहीं आता तो मैं कैसे न्यूज़पेपर पढ़ूंगी, पर सुन तो सकती हूँ न्यूज़ है ना, तो ये बहुत बड़ी कमजोरी है। अखबार की 2 खामियां क्या हैं? अखबार तुरंत घटी घटनाओं का न्यूज़ नहीं देता, 1 दिन रुकना पड़ेगा तो कल जाके बताएगा हमें। जबकि नेट क्या है, नेट आपको 1-1 मिनट पहले का न्यूज़ दे देगा। मुद्रित माध्यमों में लेखन करने वालों को अपने पाठकों की भाषा ज्ञान और उनकी शैक्षिक योग्यता, उनकी रुचि और आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता है। और मतलब मुद्रित माध्यमों में बहुत प्रॉब्लम होती है, भाषा अच्छी होनी चाहिए, शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। रेडियो से श्रोता को क्या क्या सुविधा उपलब्ध नहीं है? रेडियो श्रोता को खबरों को पुनः सुनने की सुविधा नहीं है। मान लो कि भाई मैंने एक बार रेडियो में सुन लिया कुछ, क्या उसको मैं दोबारा सुन सकती हूँ पीछे जाकर? नहीं सुन सकती। उसे अपनी रुचि अरुचि के सभी समाचारों को सुनने के लिए बाध्य होना पड़ता है। रेडियो में जो आ रहा है वही मेरे को सुनना पड़ेगा, है ना। मतलब ये क्या बदतमीज़ी है, मैं अपने मन का कुछ नहीं सुन सकती। अब मेरा मन किया कि अरे ये छोड़ो, अब मैं कुछ और सुनती हूँ, ये वाला पर्टिकुलर गाना सुनती हूँ, नहीं, जो गाना आ रहा है वही सुनना पड़ेगा। ऐसे तो फिर मेरे को टॉर्चर हुआ ना। नेट या नेट साउंड से क्या आशय है? नेट या नेट साउंड से आशय है ऐसी प्राकृतिक आवाज़ें जो शूट करते समय अपने आप चली आती है, उसको नेट या नेट साउंड कहा जाता है। आम आदमी के 2 जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं? तो आम आदमी, आम पब्लिक को क्या क्या चीज़ें सुनती है भाई? रेडियो और टेलीविज़न देखते हो ना आप लोग भी तो आम ही इंसान हो, है ना। रेडियो और टीवी समाचारों की भाषा की 2 विशेषताएं लिखी, वही बातें, सरल होना चाहिए, सुबोध होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, छोटा छोटा वाक्य होना चाहिए। ऐसे 3 शब्द लिखिए जिनका रेडियो और टीवी की भाषा में प्रयोग निषेध होता है, जैसे कि निम्नलिखित। ऐसे वर्ड का यूज़ नहीं करना होता है, गलत बात होती है। उपरोक्त, हस्ताक्षरित, है ना, ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करना। रेडियो और टीवी के लिए साफ सुथरी और सरल भाषा लिखने के लिए किन 2 चीज़ों के प्रयोग से बचना चाहिए? तत्सम शब्दों का यूज़ नहीं करना, मुहावरों के अनावश्यक प्रयोग नहीं करने, बेवजह यूज़ कर रहे हो मुहावरे। लोगों को अगर पता नहीं है मुहावरे, उन्हें तो समझ में नहीं आएगा, क्या फ़ायदा भाई फिर। भाषा के साफ सुथरी रखने के 2 उपाय लिखिए। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, एक वाक्य में एक ही बात कही जानी चाहिए, 10 बातें जोड़ के नहीं बोलनी चाहिए। वाक्यों में तारतम्य होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, है ना। अपडेट करने से क्या आशय है भाई?
अपडेट करने से आशय है इंटरनेट की विभिन्न वेबसाइटों पर उपलब्ध नवीनतम सूचना से स्वयं को परिचित रखना। कि जो भी अपडेट का क्या मतलब, वो कहते हैं ना, ये कई बच्चे कहते हैं कि मैं तो अपडेटेड हूँ, तू अपडेटेड नहीं है क्या? बिल्कुल कतई हुई। तो अपडेटेड का मतलब होता है कि सभी जितनी भी नई नई इन्फॉर्मेशन है मार्केट में उसका पता होना। मान लो कि मैं कोई मुझे कहे कि वही तेरे को पता है सुशांत केस में क्या हुआ, मैंने कहा सुशांत कौन है? सुशांत केस, ये क्या चक्कर है? तो इसका मतलब मैं अपडेटेड नहीं हूँ, मेरे को पता नहीं है हमारे समाज में क्या चल रहा है, मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में हूँ फिर तो। इंटरनेट के दो प्रमुख लाभ बताइए। इंटरनेट का एक माध्यम या औजार के तौर पर खबरों का संप्रेषण किया जाता है। तो इंटरनेट जो होता है उसके दो लाभ क्या होते हैं बच्चों? इंटरनेट का एक माध्यम है, आराम से कोई भी खबर देख लो। समाचार का संकलन, उनके सत्यापन, पुष्टिकरण के लिए इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। हमें पता करना है कि कोई खबर सही है कि नहीं, इंटरनेट से पता कर लो। आजकल टेलीप्रिंटर 1 सेकंड में लगभग कितने शब्द एक जगह से दूसरी जगह भेज सकता है? पढ़ाया हुआ था मैंने पार्ट फर्स्ट में 70,000 शब्द प्रति सेकेंड। आप सोचकर घबरा जाएंगे। इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ कब हुआ? इंटरनेट पत्रकारिता का आरंभ 1982 में हुआ और वो दिन बहुत आप लोग के लिए अच्छा था, क्योंकि अगर इंटरनेट ना होता तो आप लोग आज के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम नहीं यूज़ कर रहे होते, जो आप लोग को इतना एंटरटेन करती है अंदर तक। इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं? इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन अथवा खबरों का आदान प्रदान होता है, लेख होते हैं, बहसें होती हैं, फीचर, झलकियाँ, डायरियाँ, सब कुछ होता है। क्या नहीं होता इंटरनेट पे भाई? भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? भारत में दूसरा दौर चल रहा है, जबकि विश्व में तीसरा दौर चल रहा है। मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ था। इंटरनेट पर पढ़े जा सकने वाले 2 हिंदी समाचार पत्र के नाम बताइए। हिंदुस्तान टाइम्स आप पढ़ सकते हैं ना, भारत टाइम्स पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं। हिंदी में नेट पत्रकारिता करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हिंदी में नेट पत्रकारिता करने का जो है वेब दुनिया को दिया जाता है। आप लोग देखते होंगे कि आजकल नेट पे विकिपीडिया में हिंदी में भी हर कुछ मौजूद है, तो उसका जो श्रेय है ना वो वेब दुनिया को जाता है। उस हिंदी अखबार का नाम बताइए जो प्रिंट रूप में ना होकर केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। वो आपका है प्रभा साक्षी, ठीक है। वो आपको ना प्रिंट रूप में नहीं मिलेगा, हमेशा इंटरनेट पे ही मिलेगा। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ वेबसाइट कौन सी है? हिंदी की सर्वश्रेष्ठ वेबसाइट जो है वो BBC की है। आजकल इंटरनेट पत्रकारिता के अत्यंत लोकप्रिय होने के क्या कारण है? क्योंकि इससे मतलब हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती, सत्यापन भी मिलता है, बैकग्राउंड को तैयार करने में तत्काल सहायता मिलती है। मान लो इंटरनेट पे क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है वो भी हमें पता चल जाता है, ट्रेंडिंग में हम रहते हैं, ये नहीं कि पुरानी चीज़ों को अपना रखा हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? टीवी पर प्रसारित खबरों में विजुअल, नेट और बाइट जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि किस तरीके से लिखा गया है, ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आना चाहिए। प्रिंट माध्यम की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रिंट माध्यम जो है जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। तो सबसे पहले पुराने ज़माने में लोग क्या यूज़ करते थे? प्रिंट माध्यम यूज़ करते थे, एक दूसरे को पत्र लिखते थे, पत्रिकाएँ लिखते थे, और न्यूज़पेपर ज़्यादा छप जाता था। तो पुराने ज़माने में आप लोग जानते हैं टीवी तो था नहीं। इस माध्यम से लिखित भाषा का विस्तार होता है। मतलब अगर ये माध्यम है तो ये भी है कि लिखित भाषा का विस्तार होता है, कि लिखने की लोगों के अंदर कला आ सकती है। प्रिंट माध्यम की 2 खामियां क्या है? अशिक्षित व्यक्ति उसको नहीं समझ सकता है, तुरंत घटी घटनाएं नहीं पता चलती हैं। रेडियो माध्यम की 2 विशेषताएं बताएगा हर बच्चा। यह माध्यम शिक्षित व अशिक्षित दोनों के लिए काम करता है। रेडियो माध्यम के लिए बिजली की अनिवार्यता होती है, अगर बिजली घर पे नहीं है तो नहीं सुन सकते हो रेडियो। टेलीविज़न की 2 विशेषताएं बताइए। टेलीविज़न में देखने और सुनने की दोनों सुविधाएं हैं, मज़ा आ जाता है कतई ही। यह घटनाओं को तुरंत श्रोताओं दर्शकों तक पहुंचाता है, जैसे ही भूकंप आया कहीं पे तुरंत बता देगा टेलीविज़न का न्यूज़ वाला। इंटरनेट की कमी का उल्लेख कीजिए। इंटरनेट अश्लीलता, दुष्प्रचार, गंदगी फैलाने का भी माध्यम बन गया है। लोग बाग ऐसी हरकतें कर रहे हैं इंटरनेट पे। एक अच्छे और रोचक फीचर के लिए क्या क्या आवश्यक है? अगर आपको एक अच्छा फीचर लिखना है तो उसके अंदर बहुत सारी फ़ोटोज़ होनी चाहिए, ग्राफिक्स होनी चाहिए, ताकि लोगों को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। नेक्स्ट है आपको अखबारों में संपादकीय पृष्ठ के सामने वाले पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो उसको आपको ये तो आपको याद करना पड़ेगा बच्चों कि संपादकीय पृष्ठ के सामने वाले पृष्ठ को ऑप एड पृष्ठ कहते हैं। संपादकीय का क्या महत्व होता है? संपादकीय में अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे की पर अपनी राय प्रकट करता है कि अखबार वाले का क्या सोचना है उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। स्तंभ लेखन का कार्य कौन करता है? स्तंभ लेखन का कार्य कुछ महत्वपूर्ण लेखक करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट लेखक जो होते हैं वो ऐसे काम करते हैं।